भी सभ्य देश के लिए। ये यंगस्टर में थोड़ा सा, स्कूल कॉलेज में उतनी सेफ्टी से नहीं जा पाती हैं, ये सारी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे। और लड़कियों को भी करना है कि फोकस करिए अपने पढ़ाई पे, दुनियादारी को छोड़ छाड़ के जितना जल्दी हो सके सक्सेस होके निकलिए आप लोग। इस साल समाज में हम लोग को कुछ बदलाव भी लाना जरूरी है। महिलाओं पे जो अत्याचार होने लगते थे, हम लोग अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता हमारी बहन को, और वही पता नहीं क्यों हमारे समाज में लोग दूसरी बहन के लिए कुत्ता बन जाते हैं। क्या करेंगे हम चमचमाते हुए इन हाईवे को लेकर, लड़कियां महफूज घूम सकें ऐसी एक गली बनवा दो। तो इस साल हम लोग अपने देश में, समाज में, अगल बगल में भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट हो या कोई भी हो, हमें अपने से बदलाव लाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पढ़ाई के प्रति फोकस रखना पड़ेगा। समाज में देखिएगा आपसी द्वेष इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसका कोई हद नहीं। हर इंसान एक दूसरे को पीछे गिराने में लगा हुआ है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा खून खराबे, ये सब चीजें एकदम मतलब देश की इसके लिए अच्छी बात नहीं होती, किसी भी सभ्य देश के लिए। ये यंगस्टर में थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि आप लोग का खून गर्म होता है। अब गर्म खून को पढ़ाई के प्रति लगाइए, सेना में जाइए, वहां देश के प्रति लगाइए, आपस में लड़ाई झगड़े में लगाएंगे यहाँ पे। खैर हम लोग भी बचपन में बहुत लड़ाई झगड़ा किए हैं, लेकिन एक समय आने के बाद हम लोग को भी लगता है कि नहीं, आप लोग को नहीं करना चाहिए। हालांकि उस समय हम लोग को भी टीचर समझाते थे लड़ाई झगड़ा नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो हम लोग को लगता है कि टीचर क्यों ही समझा रहे हैं। तो अब हम आप लोग को समझा रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों, लेकिन सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, एक ही पास जल रहे थे राजा और फकीर। तो जितना इस समाज में लोग बन जाए, यहाँ पे जाना यहीं पे है, किसी को कब्रिस्तान जाना है तो किसी को शमशान जाना है, दोनों हाथ से बटोरने में लगे हुए हैं हम लोग खाली हाथ जाने के लिए। हम लोग के समाज में ना आचार्य रजनीश थे, अब तो नहीं रहे, उनका एक बड़ा प्रचलित एक कथन था कि शमशान घाट और कब्रिस्तान अगर समाज के हमारे शहर के बीच में अगर रहता, तो अगर ऐसे बीच में रहता तो इससे लोग डेली डरते और देखते कि यही हमारा लास्टली, हमें यही आना है। बट हमारे यहाँ क्या है ना कि वो सब शहर के लास्ट में होते हैं, तो लोग को कभी कभी जाना होता है, देखना होता है। वरना अगर ये सब चीजें बीच में रहती तो लोग जरूर डरते हैं यहाँ पे। इसलिए कभी किसी को भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। जब सोने की रावण की लंका नहीं बची, सिकंदर जैसा राजा नहीं बचा, तो हमारी आपकी क्या ही बिसात है हम लोग की। तो एक दूसरे से जब तक रहें यहाँ पर, इस पृथ्वी पर एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। आस पड़ोस में ही से हमारी शुरुआत होती है यहाँ पर। किसी को किसी चीज पे अहंकार नहीं करना चाहिए। सबके जीवन में एक ऐसी रात आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा, सबको यहाँ से जाना रहता है। इसलिए जाने से पहले एक अपने साथ एक अच्छी यादें छोड़ के जाए। हमारे साथ जो जैसे विवेकानंद हुए, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे लोग हैं। अब ऐसा हम नहीं कह रहे कि सारे लोग इतने महापुरुष हो सकते हैं, जैसे ये लोग हैं पूरे देश के लोग नाम लेते हैं। एटलीस्ट इंसान उतना तो हो सकता है कि उसके मोहल्ले वाले कम से कम उसका नाम ले सके यहाँ पर। पूरे देश लेवल के लिए हर एक मानते हैं कि सब लोग विवेकानंद नहीं, सब लोग अंबेडकर साहब जैसे नहीं हो सकते, एटलीस्ट समाज के लिए तो रोल मॉडल हो सकते हैं यहाँ पे। तो कोशिश करें हम लोग कि अपने परिवार, एटलीस्ट समाज के लिए, मोहल्ले के लिए तो रोल मॉडल बन सके हम लोग। जिंदगी को ना एक लूडो की तरह पे समझेंगे तो काफी आपको सीखने को मिलेगा। हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन एक भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप कट जाते हैं, एकदम एकदम आखिरी वाले में भी। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है। फिर एक नया सवेरा होता है, फिर एक नई शुरुआत करते हैं। और जिंदगी में भी कभी कभी क्या होगा ना, एक ऐसा भी मोड़ आता है ना, जब इन लूडो में भी देखिएगा आप, एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आपके पास 6 आएगा लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर उसमें आपको कम की जरूरत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना लूडो में, क्या 2 आएगा तो हम पास हो जाएंगे, बट उससे ज्यादा आ जाता है। जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आएगा ना जब इंसान के लिए पैसे वैसे की कोई महत्व नहीं रह जाएगी यहाँ पर। फिर इंसान सुकून शांति ढूंढने लगता है। तो हमें भी अपने छोटी छोटी चीजों से सीखनी चाहिए कि बहुत चीज नहीं है ये पैसा, धन दौलत, ये सब चीज। इंसान बेहतर होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। इसके बगल में बैठने वाले गरीब को एहसास नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति गरीब है। जिंदगी चलती रहेगी अपनी यूं ही, लेकिन सबको मुस्कुरा के रहना चाहिए। जब हम मुस्कुराते रहते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है हमारे आसपास में। उससे क्या होता है कि किसी भी विकट परिस्थितियों से लड़ने का एक मौका मिलता है। तो हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए। ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था। सोचिए, उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी। उतना लंबा वनवास काट के आई, उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गाँव वापस अपने घर पे कि अब हम घर में परिवार के साथ खुशहाली से जिए।
जिएंगे। लेकिन जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो क्या लगता है ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा यहाँ पे। और आप सभी देश वालों का ढेर सारा प्यार मिला, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला कि हम लोग जब हम टेक्नोलॉजी से हम लोग को एकदम गए गुजरे आदमी है, लेकिन इतना भी आप लोग का सपोर्ट रहा कि जब हम लोग शुरू किए थे तो कभी ये नहीं सोचे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बन जाएंगे। तो 0 से लेके 22 मिलियन तक जितने लोगों का साथ रहा, सब लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और सारे देशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का, हमारी भी पूरी कोशिश रहती है, हमारी कई लोग की शिकायत भी रहती है कि सर अब वीडियोस उतने कम आ पाते हैं। देखिए बहुत क्लासेज होता है, हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं, घर जाने का टाइम नहीं मिल पाता, इतना क्लास हो जाता है। अब जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, अगर हमसे कोई पूछे तो इतने यहाँ आने के बाद ना जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले क्या था कि उतनी कम जिम्मेदारियां थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर भी जब भी कभी क्लासेज नहीं रहता है, छुट्टी रहता है, जरूर आप लोग के लिए वीडियोज वगैरह बनाते हैं। हम भी जो है 24 में सोचेंगे कि आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना सके, लेकिन क्लासेज ही रहते हैं। अब जैसे पिछली बार ही हम लोग यूपीएससी स्टार्ट किए थे, तो यूपीएससी हम लोग स्टार्ट